कमाल की बात तो ये है कि अपने पास में जो है उसकी हमें खुशी नहीं है, बल्कि हम उस चीज़ के खो जाने के या न मिलने से बहुत दुखी रहते हैं। बहुत डर रहता है हमें कि हमें जो मिला है कहीं वो खो न जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने अंदर में जो डर है। तो बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप के डर अपने माइंड में, अपने मन में लेके घूम रहे हैं। तो हमें उस डर को भगाना कैसे है, हमें उस डर से दूर कैसे रहना है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम एक स्टोरी से समझेंगे, उसके देन मैं आपको बताऊंगा कि हमें आगे करना क्या है। तो इस वीडियो को पूरा देखना मेरे दोस्त, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बने रहिए वीडियो के साथ। करते हैं वीडियो शुरू। एक गांव था, उस गांव में एक महामारी फैल गई। महामारी ऐसी जैसे कोई भी जीव आ रहा है उसकी चपेट में तो वो जान दे रहा है अपनी। उसमें एक फैमिली था, फैमिली में माँ बाप उस महामारी में आ गए और दोनों का देहांत हो गया। बच्चा एक था उनका, ना समझ सा, वो अनाथ हो गया। तो बच्चे ने सोचा कि मैं यहाँ रहूँगा तो मुझे भी ये हो जाएगा। तो वो वहाँ से चल पड़ता है कि कहीं और जगह पे जाता हूँ। जैसे इस एरिया में ये महामारी फैली हुई है तो पास के किसी गांव में चला जाता हूँ। तो वो वहाँ से निकल पड़ता है, पास के गांव में जाता है। तो वो काफ़ी थक जाता है। फिर उसको एक हवेली दिखती है, जैसे मानो वो बहुत सालों से बंद पड़ी है। खंडर टाइप की एक हवेली थी, उसमें जाके वो शरण लेता है। वहाँ पे जाके वो थका हुआ था तो उसको नींद आ जाती है, वो सो जाता है। फिर शाम को कुछ डरावनी भयंकर आवाज़ें आती हैं, सुनता है और उसकी नींद टूट जाती है। वो आंखें खोल के जैसे देखता है तो सामने एक डरावना भूत खड़ा होता है। उसने उस भूत को सब कुछ बताया, जो घटनाएं उसके साथ में घटित हुई थी। भूत की खुशामद की, भूत की तारीफ की उस बच्चे ने। तो भूत को थोड़ा दया आ गई कि बच्चा सही है। तो बच्चे के लिए उसने खाने पीने की सगवड़ कर दी, खाना पीना दिया उसको और सोने की इजाज़त दे दी। कुछ दिन ऐसे ही चला। रात होते ही भूत वहाँ पे आ जाता था। तो एक दिन लड़के ने उससे पूछा कि आप दिन में गायब रहते हो पूरा दिन, रात में ही आते हो सिर्फ, तो आप दिन में काम क्या करते हो? तब उसने बताया, भूत ने उसको बताया कि मैं यमराज के जो निर्देश होते हैं उनका मैं पालन करता हूँ। जिस भी व्यक्ति का यमराज मुझे आदेश करते हैं मैं वो आदेश को पूरा करता हूँ। तो बच्चे ने बताया कि एक काम करिए, आप अगले दिन जाइएगा जब यमराज के पास तो मेरी आयु पूछ के आइएगा। तो भूत ने कहा ठीक है। वो अगले दिन जाता है। फिर बच्चे को बताया कि तुम्हारी आयु ये है, तुम्हारी ये डेट है। तो बच्चे ने फिर से कहा कि मैं विनती करता हूँ, मेरी जो आपने आयु बताई है या तो उसमें एक दिन बढ़ा दीजिए या फिर एक दिन कम कर दीजिए। तो भूत ने बताया कि ऐसा तो नहीं हो सकता, जो निर्धारित समय है उसी पे होगा आपका, न एक दिन बढ़ सकता है न एक दिन घट सकता है। तो बच्चे ने जो पास में एक लकड़ी जल रही थी वहाँ से लकड़ी उठाई और भूत के ऊपर वो टूट पड़ा। क्योंकि बच्चे के अंदर अब हिम्मत आ गई थी, अब वो बच्चा साहसी हो गया था। क्योंकि उसको पता है कि मेरी जो आयु है उससे न एक दिन मैं लेट जाऊंगा न एक दिन जल्दी जाऊंगा, तो फिर मुझे इस भूत से डरने की ज़रूरत ही क्या है। तो उसने उस भूत को मार मार के वहाँ से भगा दिया। बच्चा फिर वहाँ आराम से रहने लगा, खुद की हवेली समझ के। इससे एक बात तो ये सच है कि यदि मन में दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास और साहस जाग जाए तो एक छोटे से छोटा बच्चा भी भूत को मार के भगा सकता है। भय का भूत दरअसल तभी तक रहता है जब तक मन में आत्मविश्वास और साहस नहीं जागता है। जिस दिन साहस जाग जाता है, आत्मविश्वास आ जाता है, उस दिन न कोई डर रहता है ना कोई डर नाम का भूत रहता है। और भय और साहस ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो हमें किसी बाहर से लानी है, किसी दुकान से खरीद के लानी पड़ती है। ये तो मन की विशेष अवस्थाएं हैं जो हमारे मन में स्वाभाविक रूप से रहती हैं। ज़रूरत है तो बस उन्हें जगाने की। जिस दिन हम एक अवस्था को जगा लेंगे उस दिन दूसरी अवस्था अपने आप ही कमज़ोरहीन, शक्तिहीन हो जाती है। भय जाग जाता है तो साहस शक्तिहीन हो जाता है, और जिस दिन साहस जाग जाता है उस दिन भय निर्मूल होकर रह जाता है, उसका कोई मूल्य नहीं रहता है। ये तो हम पे निर्भर करता है कि हमें अपने मन के अंदर में किस अवस्था को जगाना है, साहस को या डर को।
दुख और दुर्भाग्य की बात तो ये है कि आज के ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपने अंदर में असुरक्षा और भय, नकारात्मक भावों से भरे हुए हैं, और वो भी एकदम से काल्पनिक हैं। भय काल्पनिक है, असुरक्षा, मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ, ये भी काल्पनिक है। वो लोग अपने मन में भर के घूम रहे हैं, बस ऐसे ही। लोग अपने अंदर में तरह तरह के डर पैदा करके घूम रहे हैं, तरह तरह के। किसी को रोजगार छिन जाने का डर है तो कोई रोटी न कमा पाने का चिंता कर रहा है। किसी को अपना धंधा रोजगार बिजनेस में घाटा हो जाने का, या तो किसी को अपनी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाने का डर है। कोई पैसा न होने से भयभीत है, तो कोई लोग ऐसे हैं जो पैसा है पर वो कहीं लूट न जाए ये सोच के परेशान हैं, ये सोच के वो डरे रहते हैं। कमाल की बात तो ये है कि अपने पास में जो है उसकी हमें खुशी नहीं है, बल्कि हम उस चीज़ के खो जाने के या न मिलने से बहुत दुखी रहते हैं। बहुत डर रहता है हमें कि हमें जो मिला है कहीं वो खो न जाए। यही एक कारण है कि मनुष्य अपनी उपलब्धियों से खुश नहीं है। बस वो जो उसने उपलब्ध है, उसके पास जो उसने हासिल कर लिया है, उसको खो जाने के डर से वो हमेशा दुखी रहता है, हमेशा चिंतित रहता है, हमेशा डरा हुआ रहता है कि कहीं मुझसे ये छीन न जाए। उसकी ऊर्जा खुश होने में नहीं बल्कि उसी में नष्ट कर देता है। वो उसी चिंता में वो अपनी एनर्जी सारी नष्ट कर देता है। उस चेहरे पे चमक आने से पहले ही उसके चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, मुरझा जाते हैं वो लोग। वह खुशी से चिहकने की बजाय दुख में दुखी हो के चित्कार करता रहता है। लोभी व्यक्ति होते हैं, वो जब भी कहीं बाहर जाते हैं ना, तब उनके मन में बस वही रहता है कि कोई मेरी संपत्ति के बारे में न जान ले, मेरे पास जो धन है, मेरे पास जो संपत्ति है, कोई उसके बारे में न जान ले, कोई उसको चुरा के भाग न जाए। बस वो लोग वही सोचते रहते हैं, और ये आशंका उसे इतना घेर लेती है। लोभी व्यक्ति न दिन में शांति से रह सकता है, न रात को चैन से वो सो सकता है। उसकी सारी भावनाओं का केंद्र बस उस संपत्ति की सुरक्षा में भयभीत होके उस संपत्ति की सुरक्षा के लिए वो डरा रहता है, पर उसी में वो उलझा रहता है। वह अपनी संपत्ति को कहीं ऐसी जगह छुपा देना चाहता है जिसे उसके अलावा किसी और को कुछ पता ही ना हो। और कई बार आपने देखा भी होगा कि किसी घर के कोने में या किसी दीवार में वो अपनी सारी संपत्ति को, अपने सारे धन को वो लोग लगा देते हैं, गाड़ देते हैं उसमें। और फिर क्या होता है, वो संपत्ति न उनके काम आती है, न उनके बच्चों को काम आती है। वो संपत्ति पे किसी और का हक हो जाता है। इसीलिए जो कुछ भी अपने पास में है, बेहतर है कि हम उनके प्रति लोभ पाल कर भयभीत होने की बजाय उसका सदुपयोग करें, और स्वयं भी डर से ऊपर रहें। और हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब हम वो डर जो पैदा हो रहा है, उस डर को, मूलभूत कारणों को जान लें और उनके मूल तक हम जाएं। तभी हम इस डर से बच सकते हैं। छोटी सी छोटी चींटी से लेके विशालकाय हाथी, यहाँ तक कि खरगोश और शेर भी अपनी सुरक्षा चाहते हैं। शिकारी के गोली के डर से खूंखार शेरनी भी अपने बच्चों को छोड़ के भाग जाती है, और जीवों की तो बिसात ही क्या है। जिस प्रकार डर एक नकारात्मक आवेश है, उसी प्रकार साहस एक सकारात्मक आवेश है। और आवेश में जीवन जीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, घातक है, फिर चाहे वो सकारात्मक ही क्यों हो। प्रकृति ने मनुष्य को विवेक शक्ति इसीलिए दी है कि वह आवेश की इस अवस्था को कंट्रोल कर सकें, अवस्था की नियंत्रण कर सकें। भय हमेशा घातक नहीं है और साहस हमेशा हितकार नहीं है। दो विपरीत भावों, विचारों या परिस्थितियों को संतुलन का नाम ही स्वस्थ जीवन है। यह भय ही है जो व्यक्ति को समाज विरोधी कार्यों से रोकता है, और मूर्खतापूर्ण साहस ही है जो खूंखार शेर के सामने बिना हाथ खड़ा रह जाता है, अपनी मौत को न्योता देता है। सदैव ध्यान रखो कि विष भी श्रेष्ठ दवा का कार्य करता है। कांटे से कांटे को निकाला जा सकता है,
मूर्ख के सामने विनम्रता कायर सिद्ध हो सकती है और अधिक पौष्टिक आहार अमृत भोजन पाचन का रोग पैदा कर सकता है। देर तक हंसना पेट में दर्द कर सकता है। चुप रहना सभ्यता की पहचान है, लेकिन अति मौन मूर्खता का लक्षण है। जीवन में सदा संतुलन रखें, हमेशा संतुलन बनाए रखें। विवेकपूर्ण निर्णय लो, ज्ञान के प्रकाश में तथ्यों को भली प्रकार परखो, यथार्थ और अंधविश्वास में अंतर करो। आपकी शक्तियों के दमन वाले भय को कभी अपने आसपास भटकने ना दो। यदि कोई ऐसा भय अनजाने में ही सही आपके मस्तिष्क में घुसपैठ कर गया है, तो भली भांति उसका विश्लेषण करो, उसके कारण को जानो और फिर पूरी शक्ति से उसे मन में खदेड़ कर उसको बाहर कर दो। हमेशा आवेश रहित शांतिपूर्ण जीवन ही आपको सफल और सक्षम व्यक्ति बना सकता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए चैनल के साथ, और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हो सके तो लाइक भी कर दीजिएगा। बने रहिए चैनल के साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए, मज़े में रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।